नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गजानन शर्मा पुनः आरव संगीत सरगम में स्वागत है। आज एक और लेसन के साथ। पिछले लेसन में हमने आपको बताया था सप्तक कितने होते हैं, हारमोनियम में कौन से सप्तक से गाना अच्छा होता है। उसके बाद था कि सा लगाना सबसे बेहतर काम है और सबसे यानी ये कहें कि संगीत सीखने का एक मजबूत आधार सा है। यदि आपका सा लग जाता है, सा लगाना सीख जाते हैं, तो बाकी सुरों में आपको आसानी हो जाती है। इसलिए सा पर आपने उम्मीद करता हूँ आपने रियाज किया होगा। और आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप संगीत के शौकीन हैं और संगीत वाकई सीखना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को निकालिए। आप बिल्कुल सीख सकते हैं, सही समय में सीख सकते हैं और अच्छे गायक बन सकते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये करें कि भाई समय की कोई समय सीमा नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई नहीं कह सकता इतने समय में आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय देते हैं। जितना आप समय देंगे उतना ही आप में इसका निखार आएगा, आप उतने ही समझ पाएंगे। और धीरे धीरे जब आप एक बार आपको लगता है, संगीत का शौकीन तो बहुत हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उनको सिखाने लगते हैं हारमोनियम पे, जब उनको देते हैं रियाज सारेगा ये करो, तो फिर बाद में धीरे धीरे उनका भूत उतर जाता है। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि आप उस भूत को नहीं उतरने दें, आप ये जज्बा बिठा लें कि मुझे सीखना ही सीखना है। आप मुश्किल से 4-5 महीने यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको स्वतः ही ये आभास होने लग जाएगा कि हाँ, मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा वादक बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा संगीत की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति बन सकता हूँ। तो मेरा तो ये निवेदन है कि आप ये नकारात्मक सोच को बिल्कुल ही निकाल दें। संगीत या कोई भी शिक्षा सीखने में समय सीमा, उम्र सीमा नहीं होती है। आप चाहे जिस उम्र के पड़ाव पे हों, आप चाहे जैसे, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है। समय तो निकालना है। हम ऐसे ऐसे आदमियों को देखते हैं जो दिन भर बहुत मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और शाम को संगीत उसमें आते हैं, सीखने आते हैं। और मेरा ये निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपके आसपास कोई मंदिर है, मंदिर में गाना बजाना होता है, वहाँ जाएं। आपके आसपास कोई कीर्तन हो रहा है, आपके आसपास कोई जागरण हो रहा है, उसमें ज़रूर आप बैठें और आप उनके साथ साथ गुनगुनाएं। सबसे ज़्यादा आप ये भी है कि यदि आप बजाना सीखना चाहते हैं, गाना सीखना चाहते हैं, तो आप उन गानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। एक बार नहीं, कई बार आप उन गानों को सुने। गाने सुनने से आपके दिमाग में वो सुर बैठते हैं, आप कैसे वो गा रहा है, क्या गा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसको, किसी को जैसे फिल्मी गाने हैं या किसी ने और ने गा रखा है, उसको गाने की कोशिश करते हैं, तो पहले वो आपके दिमाग में होना चाहिए वो गाना, तभी तो आप बजा पाएंगे। अब आपके दिमाग में है नहीं, आप उसको गा पा नहीं रहे, तो आप बजाओगे कैसे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो, और मैं तो ये निवेदन करूँगा आपसे कि आप रट्टू तोता नहीं बने, रटे नहीं। आप अपनी तरफ से प्रयास करें, एक बार सुने, फिर उनको गाएं, फिर उसके बाद में आप अपना प्रयास करें। और मैं ये इतनी उम्मीद करता हूँ, ये आपको वादा करता हूँ कि यदि आप 5-6 महीने लगातार आप इसका रियाज करते हैं, सरगम का रियाज करते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित ये मान लो कि आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। अब आएँ, आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की। इसमें है सुर साधना, सुरों की साधना। साधना आपने जैसे हमारे आध्यात्मिक में भी आपने सुना होगा, साधना होती है। साधना किसे कहते हैं? साधना अभ्यास को कहते हैं, प्रैक्टिस को कहते हैं, उर्दू में रियाज भी इसे कहते हैं। तो साधना बहुत ज़रूरी है। अब साधना देखिए कि आप एक चींटी से आप उदाहरण ले सकते हैं कि कितनी बार दीवार पे चढ़ती है और फिर आखिर लास्ट में सफल हो ही जाती है। आपने देखा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ कितने युद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान जी ने सबके सब युद्ध उनको हराए, लेकिन आखिर में देखो पृथ्वीराज चौहान को कैसे उन्होंने धोखा दे करके विजय हुई ही वो ले गए। तो मेरा तो ये निवेदन है आपसे कि आप प्रयास का जज्बा कायम रखें अपने दिमाग में और लग जाएं आज से ही। मेरा ये निवेदन है आपसे।
सुर साधना आप कितनी बार हारे, कितनी बार थके, और हार कर कर थक कर के गिर जाना, उसके बाद आप अपने कार्य को बदस्तूर जारी रखते हैं तो आप निश्चित सफल होंगे। सुरों की साधना कैसे करें? सुरों की साधना प्रातःकालीन, जैसे भोर के समय में आप उठें तो उस समय मैंने पिछले उसमें बताया था लेसन में कि आप उस समय बिल्कुल आप ठीक रहते हैं, आप किसी प्रकार से मानसिक आप ठीक रहते हैं, और एक यानी ये कह सकते हैं कि आप गाने का आपका मस्तिष्क, गला और मन ये सब एकाग्र होता है। इसलिए आपके प्रातःकालीन कुछ प्रकृति ने भी ऐसे दे रखे हैं कि आप प्रकृति का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि शाम के समय आप खाना क्यों खाते हैं, दोपहर में क्यों खाते हैं, सुबह क्यों खाते हैं, ये एक निश्चित समय होता है किसी चीज़ का। तो इसलिए साधना का भी समय निश्चित है। साधना आप करें तो साधना में बार बार यदि आप किसी भी चीज़ को आपने देखा कि आप अट रहे हैं, नहीं आ रहा है, लेकिन आप छोड़िए मत, आप बिल्कुल उसको अपने दिमाग में रखिए, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आप लगे रहिए, आप निश्चित उसको पार करेंगे, निश्चित आप सीखेंगे और एक आप अच्छे कलाकार बनेंगे। अब साधना में देखेंगे हम कि साधना करे क्या। साधना में आप संगीत में सबसे ज़्यादा होता है अलंकारों का। अब भाई आप ये है कि साधना है, साधना में करे क्या, तो साधना में अलंकार होते हैं। संगीत में अलंकार कुछ मैं आपको लिख दूंगा, लेकिन आप भी, मैंने कहा भी कि आप रट्टू तोता नहीं बने, यानी रटंत नहीं करें आप। मैं एक दो आपको दूंगा अलंकार, उसके बाद में आप स्वतः बनाएं। अब स्वतः बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आप, जैसे हमने 3 अलंकार बनाए, अब चौथा आप बनाएं। जब आपने चौथा बनाया, समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। यदि आपने चौथा बना लिया, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कितने ही सैकड़ों आप बना लो, और उन पे आप रियाज करेंगे। जब आप रियाज करेंगे तो उसमें 3 रियाज होते हैं। आपके गले का रियाज होता है, आपके सुर पे रुकने का रियाज होता है, आप कौन से सुर पे गा रहे हैं, आप कौन से सुर पे हैं इस समय, और तीसरा होता है आपका उंगलियों का रियाज। उंगलियों में लचीलापन आता है। तो ये तीनों रियाज, और जब आप ये करने लगें तो आप ये मानो कि आपका आप संगीत पर कमान प्रारंभ होना, यानी प्रारंभ हो गया है। आप उस पर अब काबू पा सकते हैं धीरे धीरे। अब ऐसे तो विद्या है, विद्या का तो पूरे जीवन भर कोई यानी परिपक्व नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब आप 5-7 महीने अलंकारों का आपका संगीत, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुर कितने होते हैं, 12 सुर होते हैं। 12 सुरों का आप रियाज करेंगे। बहुत सारे लोग कोमल को जानते हैं, वो शुद्ध सुरों को ही ज़्यादातर रियाज करते हैं। शुद्ध सुरों का रियाज के साथ साथ आप कोमल सुरों का भी रियाज करें, और फिर उसके बाद में आप मंदर सप्तक का है, मध्य सप्तक का है, तार सप्तक का है। आपने, मैंने जहाँ से सा लगाया, ये ज़रूरी नहीं है आपका सा वही है। आप भी जिस सा को एक बार अपना सा मान लें तो उस सा को छोड़कर दूसरे सा से लगाएं, तीसरा सा बनाएं। आप अपना सा खुद चुनें, ये मेरे अनुसार नहीं है। आप कैसा गा सकते हैं, आप कितने आसानी से गाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों में होती है कि ज़्यादा चिल्लाना, बहुत सारे ऊंचे ज़्यादा चिल्लाना वहाँ तक ठीक है, ऊंचा वहाँ तक गाना ठीक है जहाँ आप सुर में हो। यदि आप ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और सुर पर नहीं हो तो फिर वो बेसुरा हो जाने पर आपकी गायकी में फ़र्क आता है, आपकी गायकी को लोग लाइक नहीं करते हैं चिल्लाने को। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ज़्यादा यानी जो संगीतज्ञ हैं हमारे, उनको देखो आप, और कई बार देखा होगा आपने, रात भर जागरण है, रात भर कीर्तन हो, रात भर गाते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना एक फिट कर रखा है, वहाँ ही उनको गाना है। अब उनको चाहे आप 1 रात को आओ चाहे 2 रात को गाते रहेंगे, ना गले में खराबी होगी, ना गले में कोई किसी प्रकार का। अब हम क्या है कि उल्टे पुल्टे ऐसे चाहे जैसे गाने लग जाते हैं। एक गाना ऊपर से गा दिया, फिर गला ख़राब हो गया, या बहुत दिनों के बाद एक बार में प्रारंभ किया तो गला ख़राब हो गया। तो इसलिए आपको अपने सुरों की साधना बहुत ज़रूरी है। सुर साधना में
आपको किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। आप ये मान लो अपनी ईमानदारी से, सुर साधना एक योग भी है। सुर साधना एक प्रकार का योग भी है। जैसे हम ओमकार करते हैं, हमिंग करते हैं, ये हम भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो इस प्रकार आप ये भी मानिए कि आपका सुरों का एक साधना जो आप कर रहे हैं वो आपकी एक प्रकार के आपके शरीर के लिए भी लाभदायक है। शरीर के लिए बहुत, क्योंकि अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गाते समय सांस तोड़ देते हैं या सांस कम होती है। बहुत सारे लोग, जैसे अभी आप इसका चलन देखेंगे संगीत का, जब किसी रागों का चलन देखेंगे तो इगुण है, दुगुण है, फिर आपका त्रिगुण है, चौगुण, ऐसे यानी उसको बोलते रहेंगे और फिर 16 मात्रा तक, 32 मात्रा तक, वहाँ तक जा 64 मात्रा तक बोलते हैं लोग। तो अब वो सांस का भी एक इसमें रियाज होता है। आप जितने देर तक करेंगे आपकी सांस बढ़ेगी। ये निश्चित है कि आप ज़्यादा रियाज करेंगे तो सांस में भी आपका इजाफा होगा, आपकी उसकी भी रेंज बढ़ेगी। तो ये दोनों तीनों चीज़ें उसमें हमारे संगीत में सुर साधना में आ जाते हैं। और यदि आप सुर साधना करते हैं, यानी इनकी साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये मानिए कि संगीत का धीरे धीरे अपने आप अनुभव होने लग जाएगा कि मैं कहाँ से गा रहा हूँ, मैं कैसा गा रहा हूँ, सा लग रहा है या नहीं लग रहा है, पा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सा यदि आपने लगाया, आपको जैसे हमारे श्रद्धेय हरिदास जी महाराज, उनके शिष्य थे आप ये तानसेन जी और बैजू बावरा। पहले तानसेन जी थे। तानसेन जी जब उनके पास गए, ब्रज क्षेत्र में हरिदास जी महाराज का स्थान है, तो उन्होंने उनको सिखाया कि भाई आप सा का रियाज करो। अब देखिए आज इस युग में समय का अभाव है, लोग इतने बिजी हैं कि उनको अपनी रोजी रोटी खाने पीने के लिए उसमें ही लगे रहते हैं, यानी वो ही करना पड़ रहा, भारी हो रहा है। तो इसलिए समय का भी अभाव मानता हूँ। तो इसलिए हर आदमी जंपिंग चाहता है, शॉर्टकट चाहता है कि यार मुझे जल्दी से सीखना है ये। फिर दूसरा ये भी है कि इसमें सीखने के साथ साथ हर आदमी ये भी चाहता है कि मुझे इससे इनकम क्या होगी। बात भी सही है कि जो आदमी इसको सीख रहा है तो इसमें कुछ न कुछ तो इसका स्वार्थ होता ही आदमी का कि मुझे यदि इससे इनकम होगी, इनकम कब चालू हो जाएगी, कैसे होगी, तो ये चीज़ें निर्भर करती है। पहले ऐसा कम था, तो इसलिए तानसेन जी को गुरु हरिदास जी ने कहा कि भाई आप सा का रियाज करो। और सा का रियाज दिया। पहले ज़्यादातर ये तानपुरों का भी प्रयोग होता था, तो आदमी बैठे बैठे अपने, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा है, कोई कहाँ वहाँ सा का रियाज करते रहे। तानसेन जी ने 12 साल तक सा का रियाज किया। अब आप देखिए यहाँ 12 साल में यदि आप रियाज करेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ। ईमानदारी से यदि आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे अच्छे मंचों पर आपका सानिध्य होगा, अच्छे अच्छे मंचों पर ये आपकी आसपास ख्याति मिलेगी। तो लेकिन अब उन्होंने देख लो 12 साल के बाद फिर गुरुजी से कहा कि जी मैंने सीखा है, सुनाओ। जब उन्होंने सा लगाया तो वाकई उनका सा ठीक था, खुश हुई है वो। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या आप नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन आप सा का या सुरों का साधना करें, सुरों का रियाज करें, अभ्यास करें। तो अब हम करते हैं आज स्टार्ट अपनी क्लास। आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठें, आराम से, बिल्कुल किसी प्रकार कोई ना दबाव हो और खुले मन से आप इसको सा जब हम लेते हैं, जैसे मैं पहली काली से, मैंने बोला कि भाई मैं पहली काली से गाता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी काली से गाएं। जैसे मंदिर सप्तक की चौथी काली से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, पांचवी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, मध्य सप्तक की पहली काली से भी कर सकते हैं, दूसरी से भी। लेकिन आप पहले सबसे पहले अपने गले के साथ कोशिश करें सा खोलें,
बंद नहीं करें, कंजूसी नहीं करें। बहुत सारे शर्माते हैं आसपास, कोई क्या कहेगा, ऐसा नहीं है। आप पड़ोस में करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यार वो चिल्ला रहा है, अरे यार ये संगीत वाले वो, तो उसको ध्यान रखें। सा ऐसे सा से रे पे जाएं, फिर उसके बाद रे से सा पे आ जाएं। ऐसे एक एक बढ़ते जाएं आप। सा रे गा अब इसको, ये है सुरों की साधना। अब इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको बार बार जैसे हमिंग अभी मैं करूँगा, ओमकार है, ये है, वो ऐसे करेंगे तो उसमें आपके गले में मधुरता आएगी। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि ये जो खटका, मुर्की, ये जो लोग लेते हैं वो आपके गले के रियाज पर डिपेंड करता है।
और खटका मुर्की लेने से आपकी संगीत में 4 चांद लगते हैं। आपको कई बार देखा होगा आपने कि जैसे ही आदमी बैठता है मंच पर, वो धोआ हुआ बोलता है तो तुरंत लोगों की नज़रों में आ जाता है कि यार अच्छा गाएगा। तो ये ध्यान रखें। और ये भी ज़रूरी नहीं है, आपने देखा होगा कि एक विद्या ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोग, लाइसेंस मुझे भी मिला है कि मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको लाइसेंस मिला है, लाइसेंस दोनों ही मिले हैं, गाड़ी मैं भी चलाता हूँ, गाड़ी वो भी चलाते हैं, लेकिन एक ऐसा है कि जो 80-90 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, एक ऐसा है वो 40-50 स्पीड रहता है गाड़ी चलाने में, एक आदमी ऐसा है कि गाड़ी चलती हुई गाड़ी पर खड़ा हो जाता है, स्टैंड मारता है। यानी ये आप पर निर्भर करता है, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, संतुलन बनाते हैं, उतना आप अच्छे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यदि आपको यहाँ बता रहा हूँ तो आप मेरे से बहुत आगे आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे। तो अब इसी पे हम आमिंग करते हैं। इससे ये एक प्रकार का योग भी है, आपके मस्तिष्क में भी इससे शांति प्राप्त होती है। और गले का रियाज होता है इससे, गले का आप ज़्यादा यानी अच्छा इसमें गाएंगे, आगे आएंगे। सीधा सीधा गाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मधुरता से उसको गाना, उसके लिए इनका बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही ओम का ओ
इस प्रकार ये आपका हमिंग कह दो, ओमकार कह दो, आपका सरगम कह दो, ये आपने जो अभी किए हैं ये शुद्ध स्वरों का रियाज है। शुद्ध स्वरों का मैंने पहले बताया कि 12 सुर होते हैं, 12 सुर में 7 शुद्ध होते हैं, माँ तीव्र होता है और 4 कोमल होते हैं, 7 और 5 12 सुर होते हैं। अभी हमने जो किया है वो शुद्ध स्वरों का रियाज किया है। अब इन्हीं सुरों को पहले आप इन्हीं को करें। अब ये जो आपकी उंगली हैं इनको चलाने का, जैसे आप इनको जल्दी जल्दी से करेंगे तो आप 1 से 2 लें, एक पीछे से छोड़ें, एक आगे से। सा रे सा, सा रे गा रे सा। सा रे सा, सा गा रे सा, सा रे गा मा सा रे गा मा पा, पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा, पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी, नी धा पा मा गा, पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा गा
तो ये आरोह और अवरोह, यानी जाते समय नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आरोह है, और वापस से आएंगे तो उसको अवरोह कहते हैं। ऊपर वाले सांस से नीचे की तरफ आएंगे तो इस प्रकार इसको आप रियाज, अब जैसे कोशिश ये भी करें, सा रे गा रे गा मा पा मा पा दा नी दा नी सा नी दा पा मा ग रे, सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा ग रे सा रे गा। अब यदि ये हम कर रहे हैं तो उसके साथ आपा आकार उकार ये करेंगे, जैसे सा रे गा आ आ आ आ आ आ आ, ऐसे करके आप एक को, पहले दो को, फिर तीन को, फिर चार को ऐसे मिला करके आप करेंगे तो आपके इसमें वाइब्रेट यानी कंपन जो कहते हैं मुर्गी खटका जिस करने के लिए, तो वो इसमें आपका तैयार होता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल इधर उधर की बातों को छोड़ करके और बिल्कुल सटीक आप ध्यान केंद्रित करें, रियाज करें, सुरों की साधना करें, जो भी आपको लगे गुरुजनों के माध्यम से। आप जैसे मान लो मैं भी जितना होता है उतना आपको सेवा देता रहूँगा। तो ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल छोड़ दो कि आप ये बिल्कुल इधर उधर की। अब बहुत सारे लोग क्या हमारे पास, सर ये गाने की सुरलिपि दे दो, वो गाने की सुरलिपि, एक गाने की सुरलिपि आप रट लोगे, दो गाने की रट लोगे, तीन गाने, फिर यदि आप संगीतक बनना चाहते हैं, यदि आप गायक बनना चाहते हैं, यदि आप वादक बनना चाहते हैं तो फिर तो आपको उसकी ग्रामर पे ही ध्यान देना है, ये रटे हुए नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अच्छा गाते हैं लेकिन उनके पास दो तीन गाने या और उनके पास और कोई जानकारी, अच्छा गाते हैं, हम भी तारीफ़ करते हैं, लोग भी तारीफ़ करेंगे, सुनेंगे जो भी, यार भाई बहुत अच्छा गाया है, कंठ से गाया है, मधुरता में गाया है। लेकिन फिर यदि उनको और उसके बारे में कहें, यानी एक आप ये कह सकते हैं कि उसका विशेषज्ञ बनना अलग चीज़ होती है और टाइम पास करना अलग चीज़ होती है। बहुत सारे आपने देखा होगा टीचर, एक ये भी है जो प्राइमरी स्कूल में होता है, एक मिडिल स्कूल में होता है, एक सेकेंडरी में होता है, फिर सीनियर सेकेंडरी में होता है, फिर कॉलेज में होता है आपके, फिर मतलब एक से एक। तो टीचर हमारी नज़रों में तो यही है कि भैया अध्यापक है, लेकिन उनमें देखिए कि उनकी क्षमता, योग्यता और उनका आप यानी ये कहें कि विशेष, वो उसके विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उनके पास ये डिग्रियाँ होती हैं। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि आप बिल्कुल अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को हटाएं। सबसे पहले कि मुझे सीखना है, मैं सीख पाऊंगा, बिल्कुल आप 100% सीख पाएंगे, लेकिन आज से ही आप साधना में लग जाएं। 4-5 महीने बाद आपको इतना अनुभव होने लग जाएगा कि मुझे अब नेक्स्ट अगली क्लास में और आपके साथ मिलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि किसी प्रकार का आपको, मैं सभी आप लोगों को नमन करता हूं। आप लोग यदि मार्गदर्शन देना चाहें तो आपका स्वागत है, और यदि कोई ये क्वेश्चन करना चाहें किसी प्रकार का संगीत के बारे में, राग के बारे में, समय के बारे में, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का जवाब देने की। तब तक धन्यवाद।